क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऑनलाइन डील आपकी जान की दुश्मन बन सकती है? आज की कहानी में हम जानेंगे रोहित की वो गलती जिसने उसे एक ऐसे जाल में फंसाया जहां से निकलना नामुमकिन था। तो चलिए, साइलेंट स्टोरीज की आज की इस डरावनी रात में आपका स्वागत है। शाम का समय था। रोहित, जो कि एक सरकारी कर्मचारी था, उसका ट्रांसफर एक नए शहर में हुआ था और वो आज अपने नए घर के सामने खड़ा था। घर को देखते ही उसके मन में सिर्फ एक ही अफसोस था। काश मैंने इसे ऑनलाइन फोटो देखकर नहीं खरीदा होता। काश पेमेंट करने से पहले मैं एक बार खुद इसे देख लेता। यही सोचते हुए वो घर की तरफ बढ़ा। उसने गेट का लॉक खोला और अंदर कदम रखा। उसने सोचा, घर तो ले ही लिया है तो चलो देख ही लेता हूं। उसने हॉल, अलग अलग कमरे और बेसमेंट सब छान मारा। घर पुराना था पर उसे बुरा नहीं लगा। इसी भागदौड़ में रात हो गई और उसे भूख का एहसास तक नहीं हुआ। थक हार कर वो सीधा अपने बेडरूम में गया और सो गया। अगली सुबह रोहित की आंखें खुली तो उसके अंदर घर को चमकाने का एक जुनून सवार था। वो कल का थका हुआ था, लेकिन सफाई का नशा उस पर ऐसा हावी था कि उसने थकान भुला दी थी। वो पूरे दिन घर के कोने कोने को चमकाने में लगा रहा। सफाई करते करते उसे याद आया कि उसने कुछ खाया भी नहीं है। तभी वो घर के एक कोने में एक बंद कमरे के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खोला तो अंदर ढेर सारा पुराना सामान बिखरा पड़ा था। शायद ये स्टोर रूम था। उसने सोचा, इतना सारा सामान, इसे साफ करने में तो बहुत वक्त लगेगा। वो थक चुका था, इसलिए उसने फैसला किया कि थोड़ी देर नहा धोकर आराम कर लेता है। रात के ठीक 12 बज रहे थे। आराम करने के बाद रोहित वापस उस स्टोर रूम में पहुंचा और सफाई शुरू कर दी। सफाई करते हुए उसे एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। उसने कांपते हाथों से पेटी खोली तो अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर को गौर से देखते ही उसकी रूह कांप गई। तस्वीर में जितने भी इंसान थे, उन सब का चेहरा नीला पड़ा हुआ था, लेकिन उस भीड़ में एक लड़के का चेहरा बिल्कुल साफ और ब्राइट दिख रहा था। रोहित स्टोर रूम के सन्नाटे में खड़ा था। रात के 1-2 बज रहे थे। उसके हाथ में वो तस्वीर थी और वो बस यही सोच रहा था कि आखिर क्या कारण है कि इस तस्वीर में सारे फैमिली मेंबर्स के चेहरे ब्लू हैं और सिर्फ उस एक लड़के का चेहरा ही इतना ब्राइट क्यों है। उलझन में वो उस फोटो को लेकर अपनी रूम में चला गया। वहां उसने फोटो को साइड में रखा और थक कर सो गया। अगली सुबह रोहित सोफे पर बैठा चाय पी रहा था और टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। अचानक टीवी स्क्रीन के अंदर उसे अपना ही चेहरा दिखाई देने लगा। वो चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे उस फोटो वाले लड़के का, और खून से लथपथ था। ये देखकर वो डर के मारे जोर से चिल्ला पड़ा। तभी टीवी के पीछे से काली काली घनी परछाइयां उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो ये सब देखकर बेहोश होकर फ्लोर पर गिर गया। फिर अचानक से एक झटके के साथ वो बिस्तर से उठा। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, चलो शुक्र है सपना ही था। वो थोड़ा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसने आईने में अपना चेहरा देखा, उसकी होश उड़ गए। उसका चेहरा बहुत अजीब सा लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है और कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो घबराया हुआ अपने रूम की तरफ भागा। उसने वो फोटो उठाई और उसे जलाने की कोशिश की। उसने फोटो जला भी दी, लेकिन जैसे ही वो वापस रूम की तरफ आया, उसने देखा कि वो फोटो फिर से सही सलामत वैसी ही रखी हुई थी। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया। उसने सोचा कि इस घर में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। यहां से जल्द निकल जाना ही बेहतर है। वो भागने की कोशिश करने लगा, तभी उसका पैर फिसल गया। वो सीधे उस फोटो के ऊपर जा गिरा और अगले ही पल वो उस फोटो के अंदर खिंचता चला गया। फोटो के अंदर जो भी लोग थे, उन्होंने उसे अपने साथ अंदर ही सेट कर लिया और उसी पल रोहित का अंत हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबा दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी नया डर आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखें।